सुना है कि रोटी की कीमत बढ़ गई है। ये सच है, बढ़ गई है। जब दिल चाहेगा कीमत बढ़ा देंगे। नहीं जनाब, इसका फैसला तंजीम करती है। पायाए तख्त में कहीं भी जाकर देख लें, हर जगह यही कीमत है। तुम जानते हो अब्दुल हमीद अव्वल ने रोटी फरोशों के साथ क्या किया था? नहीं, क्या किया था उसने? कीमत बढ़ाने वाले 3 रोटी फरोशों को सबके सामने फांसी पर लटका दिया था। तुम्हें सुल्तान अब्दुल हमीद का खौफ नहीं है? ओहो, सुल्तान इस वक्त महल में बैठा फरांस की रोटी खा रहा होगा और साथ कहवा पी रहा होगा। जब तक हुक्मरान को पता चलता है उस वक्त तक देर हो चुकी होती है। जो साहिब इख्तियार हैं बस माल कमा रहे हैं वो। हाँ, सही कहा तुमने, मगर तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जहाज चलाते चलाते डूब जाते हैं। जाइए जनाब, अपना काम कीजिए। बेटा, क्या कीमत है? कीमत में इजाफा हो गया है। अचानक कीमत में इजाफा हो गया? अगर रोटी लेनी है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। बेटा, इसे काट कर आधी रोटी दे दो। कैसी बातें कर रही हो तुम? ये कटी हुई आधी रोटी का क्या करूंगा मैं? चलो जाओ यहाँ से। हम रोटी को अल्लाह की नेमत क्यों कहते हैं पाशा? मेरे सुल्तान, हमारे अजदाद ने रोटी के खास मानी बताए हैं। उन्होंने रोटी को मुकद्दस कहा है। रोटी इंतहाई जरूरी है। दस्तरखान पर अगर गोश्त या कोई और चीज कम हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर दस्तरखान पर रोटी की मुनासिब तादाद होना बहुत जरूरी है। तहसीन पाशा, रोटी फरोश तंजीम से बात करें। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। सुल्तान मौसम, रोटी फरोशों की तंजीम के अहदेदारों से बात की है मैंने। क्या कहा? क्यों रोटी महंगी की उन्होंने, जबकि रियासत की जानिब से आटा महंगा नहीं किया गया है? मेरे सुल्तान, मैंने पूछा कि जब गंदम की कीमत नहीं बढ़ाई गई तो रोटी के दाम क्यों बढ़े? दरअसल यूनानी बाशिंदा तंजीम का सदर बन गया है। क्या आपने उनसे पुरानी कीमतें बहाल करने के लिए कहा? जी कहा, लेकिन उनका कहना है कि ये फैसला कर्ज फराहम करने वाली तंजीम का है। तो क्या आप कर्ज फराहम करने वाली तंजीम की नजर हमारी रोटियों पर भी है? हमें वो कर्ज अदा करके रियासत से मुकम्मल तौर पर उनका असर और रसूख खत्म करना होगा, लेकिन उससे पहले रोटी फरोशों को, मुनाफाखोरों को और अवाम का खून चूसने वालों को सबक सिखाना होगा।